तो ये वो मामला थे जिसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ बैत की। उसके बाद कुछ अरसे के बाद ये लोग वापस गए और ऑलमोस्ट 1 साल के बाद ये लोग फिर से आए और इस दफ़ा ये लोग जो थे ये टोटल 12 लोग थे। पिछली दफ़ा जो थे 6 लोग आए थे, इस दफ़ा 5 लोग जो हैं वो पिछली दफ़ा जो आए थे वो लोग थे और उनके साथ 7 लोग नए आदमी जो मुसलमान होके आए थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करने के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए। अब ये आप देखें कि ये 11वां और 12वां साल है कि हज के सीज़न पे उन लोगों का आना होता है और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आते हैं, मिलते हैं और 1 साल जो हैं वो कुछ लोग होके गए हैं, दूसरे साल जो हैं उससे ज़्यादा लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद नहीं होती, ये तकरीबन 12 के करीब लोग होते हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके दूसरी दफ़ा बैत उक़बा सानी जिसे कहा जाता है वो करने के लिए वहाँ पे आ मौजूद होते हैं। अब इस बैत के मौके पे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लिए एक आदमी अपनी तरफ से भेज दीजिए कि जो हमें वहाँ पे कुरान को सिखाए, दीन के बारे में बताए और हमें इसकी फर्दर डिटेल्स जो हैं वो दीन के बारे में बताए और तालीम दे। और ऐसा एक आदमी होना चाहिए जिसको प्रॉपर इल्म हो, क्योंकि ये लोग तो टाइम टू टाइम आते थे और मिलके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चले जाते थे, जितनी बातें वो बताते थे वो जाके उसको शेयर करते थे। तो इस रिक्वेस्ट के जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस आदमी को चूज़ किया और आप कह लें कि पहला मुबल्लिग दीन का जो था इस्लाम की हिस्ट्री का, वो किसको नॉमिनेट किया, वो थे हज़रत मुसअब बिन उमैर। अब याद होना चाहिए मुसअब बिन उमैर का हमने जिक्र किया था, द स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ मक्का जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि मुसअब के जाने के बाद और मुसअब के आने से पहले उसकी फ्रेगनेंस जो है वो वहाँ उस जगह पे पहुँच जाती है कि जो इंतहाई अमीर माँ बाप की औलाद थे और इंतहाई स्टाइलिश थे अपने टाइम के, ये मुसअब बिन उमैर थे कि जिन्होंने इतनी तरक्की की इस्लाम में आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहला मुबल्लिग बना के मदीना के लिए रवाना किया। तो ये हज़रत मुसअब बिन उमैर थे। अब हज़रत मुसअब बिन उमैर जो है वो मक्का में तशरीफ़ ले जाते हैं, वहाँ पे ये असैयद जो हैं उन्हीं के घर पे वो रहते हैं और असैयद जो हैं वो उनको मुख्तलिफ़ लोगों से जाके मिलवाते हैं और उनसे बात करते हैं। और अल्लाह ताला ने ख़ास खुश नसीबी मदीना वालों के हिस्से में ये रखी थी कि लोग जौक दर जौक और एक दफ़ा बात सुनते थे एंड देन एंड देयर वो डिसाइड कर लेते थे और वो इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त जो मिसाल है वो हज़रत माज़ बिन जबल की है, हज़रत साद बिन मुआज़ की है। हज़रत साद बिन मुआज़ जो थे वो कबीला औस के सरदारों में से एक सरदार थे और हज़रत साद जो हैं उनकी बड़ी हाई स्टैंडिंग थी अपने कबीले के अंदर। तो एक दिन वो बैठे और अपने कज़न के साथ बात कर रहे उस सैयद से कहते हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये मक्का से जो नौजवान आया है यहाँ पे, ये आके हम लोगों के बाप दादा का जो दीन है उसको स्पॉइल कर रहा है और लोगों के अपने बाप दादा के दीन से पलटा के और नए किसी दीन की तरफ लेके जा रहा है। तो मुझे तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। तो मेरा ख्याल है बेहतर ये होगा कि तुम जाओ और इनको इस चीज़ से रोको कि ये इस किस्म की हरकतों से बाज आ जाएं, उसको ख़त्म करें। वो सैयद जो हैं वो सुन के जाते हैं और असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पे पहुंचते हैं। वहीं पे हज़रत मुसअब बिन उमैर होते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बात से मना करने आया हूँ कि जो तुमने काम यहाँ पे शुरू किया हुआ है और हम लोगों के बाप दादा के दीन से पलटा रहे हो, तुम लोगों को इस मामले को, इस सिलसिले को ख़त्म करो। तो हज़रत मुसअब बिन उमैर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप एक काम करें कि आप मेरी बात सुन लें, जो मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ वो आप सुन लें। अगर आप उससे एग्री करेंगे तो ठीक है, और अगर आपको फिर भी एतराज़ होएगा तो हम इस काम को रोक देंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हा जो कुरान की तिलावत शुरू करते हैं और चंद आयात ही सुनाते हैं कि हज़रत सैयद जो हैं वो मुसअब बिन उमैर को कहते हैं कि आप मुझे कलमा पढ़ाइए। तो सुभान अल्लाह, चंद आयतों के बाद ये वो लोग हैं कि जिनको जैसे अल्लाह ताला ने चुन लिया। अब देखिए कि कुरैश का मामला क्या था कि कुरैश के अपने जो जगह है, अपना जो उनका रिश्तेदार है, उनके सामने आंखों के पला भड़ा उसका सारा का सारा करैक्टर उसके सामने है,
लेकिन नहीं ईमान ला के दे रहे। और किधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक भेजा हुआ आदमी पहुंचा है और लोग उसकी चंद बातों के बाद ईमान कबूल करने पे तैयार हो जाते हैं। उसैयद जो है फाइनली जहाँ पे रोकने के लिए आए थे वो इस्लाम कबूल करके वापस जाते हैं हजरत साद के पास, और हजरत साद पूछते हैं कि फिर क्या कहा तुमने उनको? तो वो कहते हैं कि मैंने उनसे बात की है और मैं भी इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं भी मुसलमान हो गया हूँ। हजरत साद बड़े परेशान होते हैं कि ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें कौन से काम के लिए भेज रहा हूँ और तुम कौन सा काम करके वापस आ रहे हो, मैं खुद जाता हूँ और इनसे बात करता हूँ। हजरत साद जो है वो भी जाते हैं बात करने के लिए, और अगेन सेम चीज़ जो है वो मूसा बिन उमैर दोहराते हैं। वो कहते हैं कि आप मेरी बात सुन लें, अगर आपको ये पैगाम जो है वो समझ में आएगा तो आप इसको कबूल कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। उनके सामने भी इस्लाम की जो तालीमात हैं वो जब रखते हैं तो हजरत साद सुभान अल्लाह वो भी मुसलमान होकर वापस आते हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला ने मदीना को चुन लिया था, उनके लोगों के दिलों को नरम कर दिया था इस्लाम के लिए, कि इस्लाम ऐसे वहाँ पे फैल रहा था कि जैसे ये बस इंतज़ार कर रहे थे इस चीज़ का कि इस्लाम आगे हमें पेश किया जाए और हम इसको कबूल करना शुरू करें। इसमें एक रवायत आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मक्कन दौर जो है उसके आखिर में ख्वाब भी दिखाया गया कि आप हिजरत करके यहाँ से जाएंगे, और इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं बाकी जो अदर वेन्यूज़ हैं उनको एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जो लोकेशंस हैं उनको शॉट डाउन किया कि ये खैबर हो सकता है, ये यसरब हो सकता है, ये यमामा हो सकता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगला ख्वाब दिखाया गया कि एक नखल होएगा, यानी खजूर के दरख्तों वाला एरिया होएगा कि जो रॉकी डेजर्ट्स के 2 रॉकी डेजर्ट्स के दरमियान में होएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको कहीं पे ये अंदाज़ा था कि अल्टीमेटली ये यसरब का एरिया होएगा, क्योंकि नबी करीम अल्लाह ताला ने उसको मज़ीद प्रिसाइज्ड उसकी डिटेल के साथ बयान कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये एक मामला तो था, लेकिन ये अगेन ये इतना क्लियर नहीं था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि बस अब तो यसरब के लिए जो है वो हिजरत शुरू हो जाएगी। उसके बाद हजरत अगला जो हज है, अब ये तीसरा हज है, तीसरे हज के लिए जब लोग निकलते हैं तो हजरत मूसा बिन उमैर जो है वो थोड़ा अरसा पहले हज से मक्का में वापस आते हैं। आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हैं और उनको सारी की सारी तफसील बताते हैं कि इस वक्त ये सिचुएशन है मक्का की, मदीना की, और लोग जो हैं इस हद तक जो है इंटरेस्टेड हैं दीन के लिए, अल्लाह के नबी के लिए, इवन दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव हिम विद देम। क्योंकि अब जो मदीना के लोग हैं उन्होंने आपस में मशवरा किया कि आखिर हम कब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का के पास छोड़े रखेंगे कि वो उनको अजियतें देते रहें और उनको मुश्किलात में रखें, क्योंकि अब एक क्वाइट नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो मुसलमान हो चुके थे यसरब में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी हौसला हुआ इस चीज़ से, जो रिपोर्ट आके हज़रत मूसा बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दी। तो उसके बाद हज के मौके पे यसरब से जो काफिला आया वो 73 मैन थे। आप नोटिस करें कि पहला जो साल था 6 लोग मुसलमान होके गए और अगले साल 12 लोग वापस आए थे। और उसके बाद हज़रत मूसा बिन उमैर जब गए और उसके बाद जब लोग वापस आए यसरब से हज के लिए तो 73 मैन एंड 2 विमेन उसमें थी जो मुसलमान थे, और जो हज के लिए काफिला था वो इससे बहुत बड़ा था। और भी बहुत सारे लोग थे जो मुशरिक थे। आपको पता है कि उस वक्त मुशरिक भी हज के लिए आते होते थे, टेक इट एज अ फेस्टिवल और फॉर द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन मुशरिकीन भी आया करते थे और मुसलमान भी आए। अब ये वो मुसलमान थे कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लेके आए थे, उनका लाया हुआ दीन जो है उस पर उन्होंने यकीन किया था। तो आप खुद सोचें कि वो कितने एक्साइटेड होंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होने जा रही है उनकी। तो ये सारे लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो अब मैसेज कन्वे कर दिया गया कि हम इस तरह से नहीं मिलेंगे ओपनली, क्योंकि अभी तक जो है मक्का और कुरैश वाले जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा मॉनिटर करते थे। और जैसा मैंने आपको बताया कि वो सिलसिला कि अबू लहब जो है वो हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चिपका रहता कि किसी से बात ना करने पाए और किसी को अपना मैसेज ना कन्वे कर सकें, वो मामला अभी तक वहाँ था। तो मामला ये तय पाया कि अब हज के दिन जब ख़त्म हो जाएंगे, हज जब ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो 3 दिन होते हैं जिसे अयाम तशरीक कहा जाता है कि जिसमें जमरात पे जाके पत्थर मारे जाते हैं, उन दिनों के अंदर जो है कहीं पे बाहर मिना के पास, मिना और मक्का के दरमियान में कहीं पहाड़ों के दरमियान मिला जाएगा।
अब ये बात कन्वे हो चुकी। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार हो रहा होता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पिछले पहर में आते हैं अंसार के पास, ये लोग जो कि मदीना वाले हैं। अब आप जो नरेशंस बताती हैं कि मोस्टली लोग जो इन काफिले के अंदर होते हैं, जो मुस्लिम होके आए होते हैं, मोस्टली यंगस्टर्स होते हैं, कंपैरेटिवली यंग, क्योंकि आपको पता है जो सरदार हैं वो नॉर्मली ओल्ड एज के होते हैं वहाँ पे, क्योंकि एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है उनके अंदर, कि जब तक एक सर्टेन एज तक बंदा ना पहुँचे तो वो उसको सरदारी की वो चीज़ नहीं दी जाती। अब ये ज़्यादातर यंग लोग थे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए, उनकी तरफ पहुँचे मुलाकात के लिए, तो एक हैरत की बात ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ कौन थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं वो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं वो अबू तालिब से छोटे थे और अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, और लेकिन किसी न किसी हद तक वो आप कह लें कि ऑन अ माइनर स्केल वो वही रोल प्ले कर रहे थे कि जो अबू तालिब प्ले कर रहे थे। अल्टीमेटली जो भी था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हिज बिलवड नेफ्यू, और वो उनको इस तरह से नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनके ऊपर इतना ट्रस्ट था कि इतने बड़े और अहम मौके के ऊपर वो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने साथ लेके आए। और जब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे पहुँचते हैं, तो पहले तो अब्बास रज़ियल्लाहु कहते हैं कि ये यसरब के लोग तो नहीं लगते मुझे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मक्के के लोगों का यसरब के साथ आना जाना रहता था, और वो लोग एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियाँ भी करते थे और जानते पहचानते भी थे। अब हज़रत अब्बास क्यों नहीं पहचाने उन लोगों को? क्योंकि हज़रत अब्बास खुद एक एजेड आदमी थे और उनका मोस्टली जो इंटरेक्शन रहता था वो वहाँ के जो सरदार थे और एजेड लोग थे उनके साथ होता था। अब ये यंगस्टर्स जो हैं कल के, उनके बारे में तो वो नहीं जानते थे कि ये कौन लोग हैं, तो उनको डाउट हुआ कि ये लोग यसरब के नहीं हैं। तो उनको बताया गया, तारुफ कराया गया कि ये यसरब के लोग हैं। और सारी जब ये सब हो गया तो कन्वर्सेशन जो है वो सबसे पहले स्टार्ट की हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। उन्होंने कहा कि देखो यसरब वालों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हमारे भतीजे हैं, हमारे ख़ानदान से हैं, और हमारे ख़ानदान की बनु हाशिम की प्रोटेक्शन में हैं। हम लोग इससे जितना हो सकता है हम उनकी प्रोटेक्शन आखिरी दम तक करेंगे, बावजूद इसके कि उनके लिए यहाँ पे बहुत सारे मसले हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जो तालीमात वो लेके आए हैं उसकी वजह से, लेकिन हम लोग खड़े हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए और हम आखिरी दम तक उनको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को अलेज करते हैं कि आप उनकी प्रोटेक्शन करेंगे और आप इसकी की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं, तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके साथ भेजेंगे। अदरवाइज अगर आप ये समझते हैं कि आप ये नहीं कर पाएंगे, तो इस वक्त आपके ऊपर किसी किस्म का कोई एलिगेशन नहीं है अगर आप ना कर देते हैं तो। लेकिन यहाँ पे आपको हमारे साथ वादा करके जाना पड़ेगा कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हिफाजत करेंगे हर तरीके से।